आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग के दो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रह गए थे, एक गेन और लॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन इन कन्वर्टिंग द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कुछ सॉल्यूशन गेन हो सकते हैं या फिर लॉस्ट हो सकते हैं, उनका उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। दूसरा ये कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे पता करते थे कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए। सो इसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है? इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स जी वाई डी एक्स प्लस एच एक्स पी वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो हम उसको बोलते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स सेपरेबल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो हमको वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सपोज मैंने इसको वन दे दिया। अब मैं इसको वन को उठाता हूँ, थोड़ा कुछ इस पर काम करते हैं हम लोग। इस वेरिएबल की हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ कारण है, इसीलिए हम लोग वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। देखो मैंने इसको वन को उठाया। अब वन किस फॉर्म की है? एफ एक्स जी वाई डी एक्स प्लस एच एक्स पी वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर्म की। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक्स के साथ जो वाई का फंक्शन है और वाई के साथ जो एक्स का फंक्शन है, देखो डेफिनेशन पे ध्यान देना। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी रहेगी उसमें dx और dy के साथ वाले जो कोफिशिएंट्स होंगे, या मतलब जो उसके साथ टर्म्स होंगे, उनको इंडिविजुअली एज अ फंक्शन ऑफ x एंड एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना x के साथ जो था वहाँ से फंक्शन ऑफ y उठाता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं gy उठाता हूँ, और यहाँ से मैं फंक्शन ऑफ x यानी कि hx उठाता हूँ। और पूरी इक्वेशन जो वन है ना, इसको मैं इनसे डिवाइड कर देता हूँ। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एफ एक्स जी वाई को जब हम इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स प्लस एच एक्स पी वाई अपॉन एच एक्स जी वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इजिली हमको दिख रहा है कि यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। अब ये कैंसिल हुआ तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिली, एफ एक्स अपॉन एच एक्स डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन जी वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जरा देखो, इसको मैं एम एक्स डी एक्स प्लस एन वाई डी वाई लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा फंक्शन एक्स का है और ये जो है ना, ये टर्म, ये पूरा फंक्शन वाई का है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन फंक्शन ऑफ एक्स विद डी एक्स एंड इन अ फंक्शन ऑफ वाई विद डी वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुकी है। अब जब ऐसा हो रहा है तो एक बार सोच के देखो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। देखो डेल एम ओवर डेल वाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि उसमें कोई वाई का टर्म है ही नहीं, वाई से फ्री है ये वाला टर्म, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली जब हम एन को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तब भी जीरो आएगा, और दोनों इक्वल हैं इन एनी रेक्टेंगुलर डोमेन डी। ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन गई ना, ये क्या हो गई, ये एग्जैक्ट हो गई। अब ये एग्जैक्ट हो गई। हमने क्या किया, हमने ना इसमें वन अपॉन जी वाई एच एक्स का मल्टीप्लाई कराया इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का, या बोलें जी वाई एच एक्स का डिवाइड कराया। ठीक है। इसका मतलब हमने इस फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। तो यहाँ से हम बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कह सकते हैं कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो जी वाई एच एक्स होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज मैंने ना एग्जाम्पल ले लिया, वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। अब एम हमको दिख रहा है, इसमें क्या है, वाई एक्स स्क्वायर, एन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। अब मैं अगर डेल एम ओवर डेल वाई करता हूँ तो हमको एक्स स्क्वायर मिलता है। अब डेल एन ओवर डेल एक्स करता हूँ तो वाई स्क्वायर मिलता है। ये दोनों तो इक्वल है नहीं, जरूरी नहीं है हर जगह इक्वल ही हो। ठीक है। तो अब हमको इसको इक्वल बनाना है तो मैंने क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई, या मतलब इसका मल्टीप्लाई करा दो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो क्या बना,
वाई एक्स स्क्वायर अपॉन इसका वाई का फंक्शन क्या है, यहाँ पर वाई है, और एक्स का फंक्शन इधर क्या है, एक्स है, तो ये डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो बना। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बन गया इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो ये बन गई हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, आप इजीली देख सकते हो ये डेल एम ओवर डेल एक्स यहाँ जीरो हो रहा है, जो कि डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट बन गई। अब इजीली हम देख सकते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स था तो वो फंक्शन क्या होने वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। किसी का डिफरेंशिएशन वाई होने वाला तो वाई था तो वो फंक्शन हमारा वाई स्क्वायर अपॉन टू होने वाला। ग्रुपिंग मेथड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई क्या मिल गई हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू। हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन लॉस्ट या गेन उसकी। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया एक्स माइनस फोर वाई रेज टू पावर फोर डी एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो जी वाई यहाँ पर क्या है, बाई रेज टू पावर फोर, और एच एक्स इधर क्या है, माइनस एक्स क्यूब से। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है यहाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ होने वाला है हमारा वन अपॉन जी वाई एच एक्स। अभी हमने देखा था कि कैसे ये आया, तो ये क्या हो गया, माइनस वन अपॉन वाई रेज टू पावर फोर एक्स क्यूब। ठीक, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये ट्रांसफर देखो, जब इससे मल्टीप्लाई कराया तो एक्स माइनस फोर अपॉन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ माइनस था तो माइनस से माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया। ठीक है, प्लस हुआ जब इससे डिवाइड करा, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वाई रेज टू पावर फोर डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमको पता है इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको देखो, एक्स अपॉन एक्स क्यूब क्या हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई रेज टू पावर फोर हमारा वन अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, माइनस थ्री अपॉन बाई रेज टू पावर फोर, ये डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिलने वाला है फाइनली माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन हमारी ये आ गई एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब ना कुछ चीज़ें ध्यान दो, आपने भी देखा कि हमने जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम सॉरी एफ एक्स जी वाई डी एक्स प्लस एच एक्स पी वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इसमें हमने डिवाइड करा किससे, जी वाई एच एक्स से। अब ये भी तो हो सकता है कि जी वाई और एच एक्स जो हो वो हमारे ज़ीरो हों किसी पॉइंट वाई और एक्स के लिए, वाई नॉट एक्स नॉट के लिए डोमेन में। तो अब तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो अगर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, अगर ये हो रहा है, ये हमने जब डिवाइड किया तो इसका मतलब हम लोग ये एज्यूम, मतलब ये मान के चले थे कि जो जी वाई एंड एच एक्स हैं ये ऑलरेडी नॉन जीरो हैं। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो नॉन जीरो हों, जैसे ये अभी हम लोग एग्जांपल कर रहे थे। तो हमने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वन अपॉन एक्स वाई। अब क्या हो अगर एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हमने जो सॉल्यूशन निकाला ये, इसमें देखो हम कहीं भी इस एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब जब हम इसको सिंपली डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में अगर लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी ना हमारी, इसको जब हम डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लिखेंगे तो तब वो ना एग्जैक्ट नहीं थी। जब हमने एग्जैक्ट बनाई तो उसका सॉल्यूशन ये मिला। अब बाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो भी तो इसका एक सॉल्यूशन है जब हम उसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में। डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म क्या रहेगी इसकी, वो ऐसे रहने वाली है एक्स माइनस फोर रेज टू पावर वाई रेज टू पावर फोर अपॉन एक्स क्यूब बाई स्क्वायर माइनस थ्री।
ठीक है। बाई को जब मैं जीरो लूँगा तो ये हमको जीरो मिल जाएगी। ठीक है। जैसे ये हमको जीरो मिली, ऐसा तो नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका सॉल्यूशन रहेगा। बट जो हमने फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस निकाली वहाँ पे कहीं भी वाई इज इक्वल टू जीरो तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसका मतलब फ्रॉम नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बनाने की प्रोसेस में हमारा एक सॉल्यूशन जो था ना वो लॉस्ट हो गया था, जो क्या था, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो के लिए एक सॉल्यूशन तो हमारा लॉस्ट हो गया था। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जब हम नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाते हैं तो हो सकता है हमारे कुछ सॉल्यूशन जो है ना लॉस्ट हो जाएं। तो इसलिए जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाने के केस में, तो हम लोग हमेशा देखेंगे जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स वाई ये आ रहा है, ये इसमें वो वाला सॉल्यूशन जो ओरिजिनल कोई होने वाला था, मतलब जो वन अपॉन जी वाई एच एक्स जो था, इनके जीरो होने पर जो सॉल्यूशन आ रहा था वो इसमें है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि सॉल्यूशन लॉस्ट हमारा तभी होगा जब जी वाई जीरो हो या एच एक्स जीरो। ठीक है। तो हम हर बार ये चेक जरूर करेंगे कि कहाँ पे किस पॉइंट वाई की किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, एच या फिर एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। तो उस सॉल्यूशन को भी हमको इंक्लूड करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी सॉल्यूशंस की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने ट्वेल्थ क्लास में सुना होगा। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, आपको ध्यान आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिखो, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई सेट टू बी होमोजीनियस if there exists a function, say g, such that f of x comma y can be expressed as g of y by x। अब डेफिनेशन से आपको ध्यान आया होगा ट्वेल्थ क्लास में जो आपने पढ़ा था, कि अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वाई वाई, मतलब टोटली जो हमारे एक्स और वाई का जो फंक्शन था उसको मैं एक फंक्शन बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने पूरे में से, तो क्या बचा, वन माइनस थ्री बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिला हमको, टू वाई बाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। तो अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स था वो हमको क्या मिल गया, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो हम देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा थ्री बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू बाई बाई एक्स, थ्री अपॉन टू। अब एक वाई अपॉन एक्स से एक वाई अपॉन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, केवल वाई अपॉन एक्स ऊपर, दूसरा इधर साइड बचा माइनस वन अपॉन वाई, तो ये बन गया हमारा वाई बाई एक्स माइनस वन अपॉन टू। अब ये तो केवल वाई अपॉन एक्स है तो इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ वन अपॉन वाई बाई एक्स। तो ये टोटल फंक्शन किस तरह से जी ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो कैसी है, होमोजीनियस है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अब मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको लिखता हूँ तो क्या दिख रहा है हमको, ये कैसे मिलेगा, बाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ तो ये होगा वाई अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है। अब ये क्या मिल गया हमको, वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर में कॉमन निकालूंगा अंदर से अगर, तो ये क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है। अब ना ये जब हमको ब्रेक होगा तो ये हमको दो देगा, क्या, बाई अपॉन एक्स प्लस माइनस रूट वन प्लस बाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स जो ऊपर आएगा, सो ये केवल इतना ही बचेगा। ठीक है।
तो अब ये भी हमारा किस जी बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस है। सो हमने ये दो एग्जांपल देखे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करने से पहले हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस of degree n if f of tx comma ty is equal to t raised to power n f of x y। मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने जब x को ना tx से रिप्लेस किया और y को ty से रिप्लेस किया, तो क्या हुआ कि हमको ना कोई t की पावर n के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वापस मिल गया। जब ऐसा होता है ना, तब वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एफ ऑफ एक्स वाई को ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेता हूँ। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, अब एक्स की जगह आप टी एक्स डालो और वाई की जगह टी वाई डालो, तो यहाँ से एफ ऑफ टी एक्स टी वाई क्या मिलेगा हमको? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से टी स्क्वायर वापस आ जाएगा और हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या मिला? टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ एन क्या था? एन यहाँ हमारा टू आ गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री टू। ठीक है, तो ये मतलब होता है होमोजीनियस फंक्शन का। अब सब हमने होमोजीनियस फंक्शन क्यों पढ़ा, इसके बारे में देखते हैं। सपोज मेरे पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एम और एन हमारे एक्स वाई के फंक्शन है। अगर ना एम जो है वो एम एक्स कोमा वाई एंड एन एन एक्स कोमा वाई, ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। ये दोनों कैसे हैं? होमोजीनियस। अगर ये दोनों होमोजीनियस है ना, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टार ये है, तो ये भी होमोजीनियस ही होगी। यानी कि इसको हम, कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी वाई वाई एक्स की फॉर्म में, हम एम को जी वन और एन को जी टू वाई वाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस होगी। कलेक्टिवली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम अपॉन एन को हम एज अ फंक्शन ऑफ जी बाई वाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें स्टार को, अगर हम सिंप्लीफाई करें वाई स्टार, हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमको? डी वाई बाई डी एक्स मिलने वाला है माइनस एम अपॉन एन। अब क्योंकि ये दोनों होमोजीनियस हैं, ये भी फंक्शन बाई वाई एक्स का है, ये भी फंक्शन बाई वाई एक्स का है, तो मैं कलेक्टिवली बोल सकता हूँ इट इज़ फंक्शन ऑफ बाई वाई एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हम लोग ये कैसे कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, सपोज एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एम ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई जो होगा वो होने वाला है क्या? टी रेस टू पावर एन एम ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, सिमिलरली एन ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई क्या होने वाला है? टी रेस टू पावर एन एम ऑफ एक्स को, वो एन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक, तो सपोज मैं टी को ले लेता हूँ वन बाई एक्स। ठीक है, तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? जो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये क्या बन जाएगा? एम ऑफ वन कोमा बाई बाई एक्स। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा? वन बाई एक्स की पावर एन एम ऑफ एक्स कोमा वाई। इसी तरह से जब हमने एन के साथ ऐसा किया, तो हमको मिलेगा वन कोमा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स रेस टू पावर एन एन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो इन दोनों की हेल्प से अगर हम एम ऑफ एक्स कोमा वाई को निकालते हैं, तो क्या मिलता है? वन अपॉन एक्स रेस टू पावर माइनस एन एम वन कोमा वाई बाई एक्स, एंड एन ऑफ एक्स कोमा वाई हमको मिल रहा है वन बाई एक्स रेस टू पावर माइनस एन एन ऑफ वन कोमा वाई बाई एक्स। ठीक है, अब ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इसको हम पुट करेंगे, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा सिंपली एम वन कोमा वाई बाई एक्स माइनस रहेगा अपॉन एन वन कोमा वाई बाई एक्स। वन बाई एक्स रेस टू पावर माइनस एन से वन बाई एक्स रेस टू पावर माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्लियरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इन दो ये दोनों होमोजीनियस हैं, तो इसका मतलब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो गई, क्योंकि ये बाई बाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल स्टार इक्वेशन थी इज होमोजीनियस।
ठीक है, ये हमने रिड्यूस कर लिया यहाँ से इजीली। अब हम एक थ्योरम करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। मैं थ्योरम पहले स्टेट कर देता हूँ। इफ़ एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, then the change of variable y is equal to vx will transform, सपोज मैं इसको वन बोलता हूँ, वन इंटू सेपरेबल इक्वेशन। तो प्रूफ देखो, सिंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो इसका मतलब मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ जी वाई बाई एक्स बाई डेफिनेशन। अब लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, मैं ये पुट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब सेपरेबल होने वाली है या नहीं। तो यहाँ से अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं तो फर्स्ट को छोड़ा डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर एक्स को छोड़ा डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया हमको क्लियरली, ये जो फंक्शन है ये v और x का ही फंक्शन है। हमने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो v है वो कुछ नहीं बल्कि y अपॉन एक्स ही है। तो इसका मतलब ये जो आने वाला है वो कोई ना कोई फंक्शन जो है y अपॉन एक्स का ही रहने वाला है। तो ये कुछ g अपॉन जी वी मतलब कोई फंक्शन रहेगा। तो सपोज यहाँ से हमको दिख रहा है कि जी वी जो है वो किसके इक्वल है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v माइनस जी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वी। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, v माइनस जी वी डी एक्स माइनस एक्स डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूँ तो क्या, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस जी वी डी वी मिल जाएगा। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना सेपरेट हो गई इजीली। तो इसका जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो हमारा काम कर गया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ एम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया और हम वही जर्नल इंटीग्रेशन करके ये हमारे इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप ना नोट्स खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मैं एग्जैक्ट जो किताब है ना मैं बिल्कुल वैसा सेम टू सेम डिट्टो पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा सकता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स आप खुद से बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप लिखिए खुद से, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ सॉल्यूशन इस फॉर्म का दिखने वाला है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एल एन मॉड एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि इसका तो log x ही आएगा सॉल्यूशन, इसका कुछ सपोज फंक्शन ऑफ v क्या था, बाई बाई एक्स का ही तो फंक्शन था, तो इसका मतलब ये कुछ फंक्शन बाई बाई एक्स का है इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसका सॉल्यूशन आने वाला है फाइनली, तो इसको लिख लीजिए नोट लगा के। ठीक, तो इस थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल सपोज मैं लेता हूँ, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखा हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला था, थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या, थ्री वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। ये हमको क्या दिख रहा है, वाई से वाई एक कैंसिल होगा तो थ्री अपॉन टू बाई बाई एक्स माइनस एक एक्स से एक्स कैंसिल होगा, वन अपॉन टू वन अपॉन वाई बाई एक्स। इस टाइप से ये बनेगा। अब मैं सपोज लेट करता हूँ y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है, x प्लस वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये होने वाला है। इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं इसमें, सपोज ये वन है। ठीक है, इसमें जब रिप्लेस किया तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, तो यहाँ से हमको मिल गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
-1/2v प्लस 3v/2। ठीक है। और जब हमने इसको सेपरेट किया तो x dv/dx हमको क्या मिला, v² -1/2v। ठीक है। अब हम इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली dx के साथ हमको मिलेगा 1/x dx इज इक्वल टू 2v/v² -1 dv। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x dx माइनस 2v/v² -1 dv इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln mod x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा सिंपली, अगर आपको ध्यान हो, ln b mod ऑफ b² -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। ln mod x माइनस ln v² -1 mod में इज इक्वल टू ln सपोज k इज कांस्टेंट। इसको हम फर्दर देखते हैं, x/v² -1 इज इक्वल टू ln k। ठीक है। तो यहाँ से हमको दिखा x/v² -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो इससे क्या मिला, k v² -1 इक्वल्स टू x। तो b² को जब हमने लिखा y/x² -1 इज इक्वल टू x, ये हमारा सॉल्यूशन, इसको y की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर लीजिए, यही हमारा सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है। सो अब ना मैं लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसकी बात करने वाला हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसा था, mod ऑफ dy/dx प्लस 2 mod y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। चार ऑप्शन थे। अब इस क्वेश्चन को ये देखो, सिंपली एक तो ये है कि आप इसको तोड़ो बार बार, माइनस प्लस, तो चार कंडीशंस बनेंगी, फिर आप इसको सॉल्व करके देखो। और मैंने आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीका बताता हूँ। ऐसे सोचो, जर्नल लॉजिक, मॉड ऑफ dy/dx, ये जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है क्लियरली। मॉड बाई वी जो वैल्यू, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब भी हम ऐड करेंगे, टू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है ही। तो सपोज मैं इसको dy/dx प्लस मॉड के अंदर मॉड 2 मॉड y, इसको मैं कुछ एप्सिलॉन ले लेता हूँ। तो ये एप्सिलॉन क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारी क्या बन गई, एप्सिलॉन प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको एप्सिलॉन को उधर लेके जाता हूँ तो -6 हो जाता है। अब सोचो, एप्सिलॉन जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यानी कि ये 0 या उससे बड़ी ही वैल्यू लेगा। सबसे छोटी वैल्यू ये क्या ले सकता है, 0, उसके अलावा तो कुछ ले ही नहीं सकता। उसके बाद जो भी ये वैल्यू लेगा वो -6 के इक्वल तो हो ही नहीं सकती है कभी। तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एप्सिलॉन जो है वो -6 के इक्वल हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब ना कंफ्यूज करने के लिए, जब आप एग्जाम्स वगैरह में देखोगे, जैम हो गया या फिर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो जिसमें बीएससी के डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इसको आईवीपी की फॉर्म में दे देंगे। सपोज ऐसे लिख दिया y1 इज इक्वल टू 0, या मतलब y0 इक्वल्स टू 1, कुछ भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने। बेसिकली आप यही लॉजिक लगाओ, हो सकता है आपको इस फॉर्म में दे दें, मॉड ऑफ dy/dx प्लस मॉड y प्लस e⁻x इक्वल्स टू 0। जब इस फॉर्म में दिया तो इसका मतलब ये है, e⁻x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है, और ये वाला टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है। तो एप्सिलॉन मैं इसको बोल देता हूँ, और इसको सपोज ईस्टा बोल देता हूँ। ठीक है। अब ये ना 0 के इक्वल है। अब जबकि ये टर्म क्या है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो एप्सिलॉन अगर माइनस ईटा के इक्वल होगा तो ये वैल्यू हमेशा माइनस में रहने वाली है। तो इस इक्वेशन का भी कभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे आपको फंक्शन चेंज कर करके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है, और बस यहाँ फंक्शन चेंज कर देते हैं, e⁻x दे देंगे आपको, मतलब कुछ भी दे देंगे ऐसा फंक्शन, और आपको एक रेंज दे देंगे। सपोज आपको मॉड साइन वाई दे दिया, मॉड साइन एक्स दे दिया। अब मॉड साइन एक्स तो 0 वैल्यू लेता है, बट उन्होंने सपोज बोल दिया कि x जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली फ्रॉम 0 टू
पाई बाई 4 है। अब इसमें तो कहीं भी ये जीरो नहीं होने वाला, और यहाँ से 0 से पाई बाई 4 तक ये फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है, ना निगेटिव में जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहने वाला है। अब इस केस में भी सोचो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और ये फंक्शन कभी भी जीरो के इक्वल हो नहीं रहा, उससे बड़ा ही रह रहा है, तो वहाँ भी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये इसी क्वेश्चन के तरह तरह के वेरिएंट हैं जो आपको मिलते रहेंगे। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखें आपको बिना देखे नो सॉल्यूशन लगा देना, चाहे वो आईबीपी हो चाहे कुछ भी हो। बस आपको ध्यान रखना है इस फंक्शन का यहाँ क्या आ रहा है, ई रेस टू पावर एक्स आ रहा है, 6x आ रहा है, 6 आ रहा है या साइन आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो इसका नो सॉल्यूशन रहने वाला है। सो आज के लिए इतना ही।